बहुत बहुत मेहरबानी माँ, आप यहाँ पर आए। थारे आने के बाद हमने सोचा कि इसमें थारी क्या गलती है। कोई माँ अपनी औलाद को ना मार सके। जो गुनाहगार हैं सजा उनको मिलनी चाहिए, ना कि थारे को और थारे होने वाले बच्चे को। माँ, हमारी मासा को बचा लीजिए। अपने पोते के प्यार में अंधी हो गई थी वो। तू चिंता ना कर इसकी, मरेगी नहीं ये। लेकिन जो बुरा काम इसने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा इसे जिंदगी भर। और रही बात थारे बच्चे की आत्मा की, उसे तो जबरदस्ती मुक्ति दिलानी पड़ेगी, वरना वो थारे इस बच्चे को जीने ना देगी। इसके लिए भले ही उसे कुछ तकलीफ देनी पड़े, पर मुक्ति तो देनी होगी उसे। माँ, हमारी बच्ची को तो जिंदगी मिलने से पहले ही दर्द भरी मौत दे दी गई, और अब उसे मुक्ति देने के लिए फिर से दर्द देना होगा। कितनी तकलीफ सहेगी हमारी बच्ची। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हमें बताइए। उस रास्ते को चुना तो मुक्ति शायद मिले ना मिले, पर अगर दाव उल्टा पड़ गया तो थारे बच्चे के साथ थारी जिंदगी को भी खतरा है। आप बस हमें रास्ता बताइए माँ। जिस जगह थारी बच्ची को दफन किया था वहां जाके भीख मांग अपनी ममता की। अगर उसका मन पिघल गया तो शायद सब ठीक हो जाए, वरना यह भी हो सकता है कि वो उल्टा थारे पे हमला कर बैठे। परवाह नहीं माँ, हम जाके बात करेंगे अपनी बच्ची से। प्रभु तुझे शक्ति दे, पर सावधान रहना बींदड़ी। बिटिया, मारी बच्ची, बिटिया, बिटिया, हरी बच्ची, मारी बच्ची, हरी बच्ची, हरी को पता है कि तू यही कही है। हरी को देख सकती है, सुन सकती है। हरी बच्ची, किस नाम से बुलाऊं तुझे? थारा तो नाम भी ना सोचा था कि तेरा गला घोट दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बच्ची नहीं है। हम तुझसे प्यार नहीं करते। पहली बार ममता का एहसास तब हुआ जब तुम्हारे पेट में थी। हम जानते हैं तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो कुछ तू कर रही है वो भी तो गलत है ना। तेरी जान ले ली गई तो क्या तू हमारे इस होने वाले बच्चे को भी मार देगी, ताकि ये भी तेरी तरह दुनिया को देखने से पहले यूं ही भटकता रहे और हम अपने दोनों बच्चों के लिए इसी तरह तड़पते रहे। भारी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आज भी तेरा ना होना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। हमें माफ कर दे।
हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे बिटिया, हमें माफ कर दे। बच्ची, हम तुझे बचा ना पाए क्योंकि हम कमजोर थे, लेकिन हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि तू फिर से हमारी कोख से पैदा हो। इस घटना के बाद सरोजा को पैरालिटिक अटैक हुआ, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। दाई मां की बात गलत साबित हुई। सुभद्रा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सुभद्रा, ये बात मां को बुरी न लगे इसीलिए मैंने आज तक बोली नहीं, पर सच कहूं, मैंने हमारे घर के लिए पहली संतान लक्ष्मी ही चाहिए थी। या तो दाई माँ की बात गलत थी कि माँ को बेटा होगा, या शायद माँ की अपनी इच्छा थी जो भगवान ने सुन ली, या शायद कुछ और। शायद इसीलिए माँ ने मुझे जन्म दिया और आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और आज मुझे पैदा करके मेरी माँ को गर्व है, शर्मिंदगी नहीं। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार भ्रूण हत्या यानी कि पैदा होने से पहले बच्चों को मार देने की प्रथा, कई ऐसे परिवार हैं जो बेटे की ख्वाहिश में मासूम बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही बच्ची की भ्रूण हत्या की है, जिसे जीवन मिलने से पहले ही मार दिया गया। शायद इसीलिए वो बदले की भावना से भर गई और अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ अपनी ही मां की कोख में पल रहे बच्चे की भी जान लेने पर आमादा हो गई। हमें इस बात से सीख लेनी होगी कि लड़का या लड़की में फर्क करने के बजाय हमें सही माता पिता बनने पर ध्यान देना होगा।